हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ब्लाउज़ का मेज़रमेंट किस तरीके से लेना चाहिए। देखिए, परफेक्ट ब्लाउज़ बनाने के लिए परफेक्ट मेज़रमेंट भी लेना आना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको यहाँ पर सब कुछ डिटेल से समझाने वाली हूँ कि ये हमें ब्लाउज़ बनाने के लिए कौन कौन सा मेज़रमेंट कैसे कैसे लेना चाहिए, कहाँ पर कितना मार्जिन लेना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं ब्लाउज़ की लंबाई, सारा कुछ हमें लिख लेना है यहाँ पर। छाती, कमर जितना भी है सब कुछ आपको पहले तो लिख लेना है, बाद में हम मेज़रमेंट लेकर के उसके सामने लिखते जाएंगे। शोल्डर, मोढ़ा, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर सबसे पहले लिख लेना है। और बाजू की लंबाई, चौड़ाई, आगे का गला, पीछे का गला, सब कुछ आपको एक बार आपको लिख लेना है। उसके बाद में सारा मेज़रमेंट हम ले करके एक एक करके लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले तो चलिए हम चेस्ट का मार्किंग करते हैं। चेस्ट का मेज़रमेंट लेते हैं तो इस साइड से हमें लगना है इंची टेप को, इस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे। तो ये हमारा है 18 इंच आ रहा है। तो देखिए 18 का डबल होता है 36 इंच, यानी कि हमारा 36 साइज़ का ब्लाउज़ है। तो 36 का जो चौथाई है हमारा वो 9 इंच आ रहा है। तो जब हम कटिंग करेंगे तो उसमें 9 इंच हम लेंगे और उसमें से 2 इंच और प्लस करेंगे। तो ये हो गया हमारा चेस्ट का मेज़रमेंट 36 इंच। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में 9 + 2 इंच, हमारा देखिए 2 इंच हमारा प्लस हो जाएगा कि मार्जिन के लिए। तो टोटल हम 11 इंच लेंगे जब हम कटिंग करेंगे तब। और ये देखिए कमर है हमारा 16 इंच, यानी कि 32 इंच है हमारा कमर टोटल। तो 16 का आधा हमको लेना है यहाँ पर, तो 8 इंच हो जाएगा हमारा कमर, 8 इंच हो जाएगा। लेकिन जब आपको कटिंग करना है तो उसमें 2 इंच और प्लस करके कटिंग करना है। तो 8 + 2 इंच यहाँ पर हो गया हमारा। और उसके बाद में हम शोल्डर का मेज़रमेंट ले रहे हैं। तो देखिए अच्छे से हमको बराबर से रखना है ब्लाउज़ को, बिल्कुल भी ना ही खींचना है ना फिर। तो अब देखिए इस साइड से हम देख रहे हैं, इस साइड तक ये हमारा पूरा है 11 इंच। तो 11 का आधा में कर लेना है, तो ये हो गया हमारा 5.5 इंच। तो यहाँ पर शोल्डर है हमारा 5.5 इंच। और उसके बाद में हम ब्लाउज़ का आर्म होल देखेंगे। तो बिल्कुल आपको ऊपर से लेना है शोल्डर के। तो ये हमारा इस तरीके से देखेंगे तो ये हमारा 8 इंच आ रहा है। तो ये तो हमारा स्लीव्स का मेज़रमेंट के हिसाब से है। तो आपको इस तरीके से नहीं लेना है। जब हम स्लीव्स कटिंग करते हैं तो उसमें से 1 इंच प्लस करके कटिंग करते हैं, यानी 9 इंच आप लेंगे। लेकिन आप जब ब्लाउज़ की आर्म होल कटिंग करते हैं तो उसमें आपको इस एकदम सीधा रखना है, इस तरीके से इसके सीधान से आपको देखना है। तो ये है हमारा 6 इंच है। तो हम इसकी कटिंग करेंगे 6 इंच पर। तो ये हो जाएगा, मोड़ा हमारा हो गया 6 इंच। और उसके बाद में ब्लाउज़ की हम लंबाई देखेंगे। ब्लाउज़ की लंबाई जो हम पीछे से देखते हैं, तो इसकी लंबाई यहाँ से देख रहे हैं हमारा ये पूरा है आपके ब्लाउज़ का जितना है, लेकिन आपको तरीका सिर्फ इसी तरीके से आपको मेज़रमेंट लेना है। तो ये हो गया हमारा 14 इंच। लेकिन जब कटिंग करना है आपको तो 1 इंच प्लस करना है। देखिए आधा इंच ऊपर जाना है, आधा इंच कमर के साइड में जाना है, तो यानी कि 15 इंच आपको लेना है। तो ये तो हो गया हमारा। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान करना है कि जैसे कि अगर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने अंडरग्राउंड सिलाई करी है, कहीं पर भी कोई तुरपाई वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा आधा इंच का ही कपड़ा गया है, यानी कि हमने अंडरग्राउंड सिलाई करी है। अगर आप तुरपाई वाला बनाते हैं ब्लाउज़, कुछ लोग कमर के साइड में तुरपाई करते हैं, तो फिर उसमें आपको 2 इंच प्लस करना पड़ेगा, यानी कि टोटल 2 इंच प्लस करना है, या फिर 1.5 इंच भी प्लस कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब देखिए हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गले को आपको इस तरीके से नहीं रखना, रोज़ सीधा आपको इंची टेप रखना है इस तरीके से। तो ये गला हमारा है 10 इंच। तो आपको यहाँ पर आधा इंच प्लस करके लिखना है कि देखिए आधा इंच हमारा जो है वो शोल्डर के लिए हो गया, आधा इंच हमारा शोल्डर का इसमें ऐड करना है। तो हम 10.5 इंच पर जो है कटिंग करते हैं। और तो ये हो गया हमारा। और उसके बाद में हम फ्रंट गले का मार्किंग करेंगे। फ्रंट गला देखेंगे तो ये फ्रंट गला हमें देखिए ये हमारा है, यहाँ से इस तरीके से रखना है। ये पूरा गला है हमारा 5.5 इंच आ रहा है, इसके सीधान से हमको देखना है गला।
इस तरीके से 5.5 इंच है और आधा इंच और प्लस करना है क्योंकि आधा इंच हमारा शोल्डर का उसमें ऐड करना है। तो ये पूरा हो गया हमारा 6 इंच, यानी कि 5.5 प्लस हाफ इंच, टोटल 6 इंच हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें कटिंग में इस तरीके से मार्जिन भी लेना है साथ के साथ। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर हम टक्स पॉइंट का मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर के ऊपर से यहाँ पर जितना हमारी डॉट जहाँ पर लगी है, तो ये हो गया हमारा 10.5 इंच। तो 10.5 इंच तो टक्स पॉइंट है हमारा, लेकिन आपका अगर सिंपल ब्लाउज़ है तो टक्स पॉइंट आपका 10.5 पर ही आएगा। बेल्ट ब्लाउज़ है या सिंपल ब्लाउज़ है, टक्स पॉइंट आपको वैसे ही ब्लाउज़ का एक ही आएगा, किसी भी ब्लाउज़ का होगा। उसके बाद में बेल्ट का हम देख रहे हैं यहाँ से, तो बेल्ट का जो है यहाँ से हमारा आ रहा 2.5 इंच। तो 1 इंच प्लस हमें करना, आधा इंच ऊपर के साइड में गया, आधा इंच नीचे की साइड में गया, तो ये हो गया हमारा टोटल 3.5 इंच। उसके बाद में इधर से देखना है, तो ये हमारा 1.5 इंच तक आ रहा है। तो 1.5 इंच में हमें ऊपर के साइड नीचे की साइड में इधर भी कपड़ा जाता है, तो ये टोटल हमारा 2.5 इंच हो गया। तो एक साइड का 3.5 इंच और एक साइड का 2.5 इंच। वैसे भी अगर कोई भी बेल्ट में हम कटिंग करते हैं तो 1 इंच हमारा माइनस होता है कमर की साइड में, इस साइड में बगल की साइड में, ऐसे ही बेल्ट हम कटिंग करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमारी ये जो बाही है, मतलब कि बाजू है, ये हमारी 4 इंच है। तो इसमें हमने 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी बाजू में हमारा तुरपाई वाला है, तुरपाई वाला नहीं है, अंडरग्राउंड सिलाई, क्योंकि हमने लेस लगाई है। अगर आपका सिंगल कपड़ा है तो उसमें आप तुरपाई करेंगे तो आपको 1.5 इंच प्लस करना पड़ेगा। तो उसके बाद में चौड़ाई हम देखेंगे इस तरफ से, तो ये है हमारी 6.5 इंच। लेकिन जब हम कटिंग करेंगे तो उसमें बाजू की साइड में, जो बाजू की चौड़ाई है उसके साइड में 1.5 से 2 इंच तक आपको प्लस करके ही कटिंग करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मेज़रमेंट हमें लेने होते हैं ब्लाउज़ के। परफेक्ट ब्लाउज़ बनाने के लिए आपको ब्लाउज़ की इन सारी चीज़ों के मेज़रमेंट अच्छे से लेना है, तभी आप परफेक्ट ब्लाउज़ की कटिंग कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें।